हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से जीके जीएस की साइंस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए बीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पहले से पता होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? ऑप्शन ए है तिलचट्टा, बी है केंचुआ, सी है हाइड्रा और ऑप्शन डी है कंगारू। तो इसमें पूछ रहे निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो हाइड्रा ऐसा एक जीव है जिसमें रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, इसलिए वन का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? ऑप्शन ए है यकृत, बी है छोटी आंत, सी है गुर्दा और ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा। तो ये पूछ रहे हैं लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए टू का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए है पीनियल ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्रंथि। तो ये पूछ रहा है वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसलिए ऑप्शन होगा 3 का होगा ऑप्शन बी। वृद्धि हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाड़ किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन ए है स्टार्च, बी है फाइबर, सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है वसा। तो इसमें पूछ रहा है लाड़ किसके पाचन में मदद करती है? तो ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोफिलियांजा रोग होता है? ऑप्शन ए है विषाणु से, बी है कवक से, सी है शैवाल से और ऑप्शन डी है जीवाणु से। तो इसमें पूछ रहे एनोफिलियांजा रोग होता है, तो ये होता है विषाणु से होता है, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन ए। एनोफिलियांजा रोग विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसमें पूछ रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है? तो विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होता है। इसमें ऑप्शन में दोनों है तो ऑप्शन सी लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में बी और सी दोनों एक ही ऑप्शन में हो तो वो भी लगा सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है बी, सी, बी और सी दोनों होता है, लेकिन इसमें दोनों में दिया है इसलिए ऑप्शन ए को किसी को करेंगे टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ऑप्शन ए है मैक्सवेल, बी है पाज, सी है नॉट और ऑप्शन डी है डॉप्सन। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो ये डॉप्सन है कि जो कि ओजोन परत की मोटाई नापा जाता है, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है एंथोसाइनिन, बी है बीटा कैरोटीन, सी है लाइकोपिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो ये है लाइकोपिन जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फर, बी है कोयला, सी है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो इसमें पूछ रहे निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन, सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसमें पूछ रहा है किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन ऐसा है जिसको अवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी है फ्लोरीन, सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है सोडियम। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है?
तो ये फ्लोरीन है जो कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूछ रहे किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है ऐसा, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार किसके बनी होती है? ऑप्शन ए है टीन और सीसा की मिश्र धातु, बी है टीन और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु, सी है टीन और तांबे की मिश्र धातु और ऑप्शन डी है निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु। तो इसमें पूछ रहे फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो ये टीन और सीसा की मिश्र धातु की बनी होती है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का शुद्ध रूप होता है? ऑप्शन ए है हीरा, बी है चारकोल, सी है फ्लोरीन और ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो इसमें पूछ रहे कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? तो ये हीरा होता है, इसलिए 14 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है क्वेंडिस, बी है प्रिस्टले, सी है रैमजे और ऑप्शन डी है बॉयल। तो इसमें पूछ रहे हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज क्वेंडिस ने किया था, इसलिए 15 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? ऑप्शन ए है जॉन डाल्टन, बी है मैडम क्यूरी, सी है आयरीन क्यूरी और ऑप्शन डी है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये पूछ रहे वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? तो वो है मैडम क्यूरी, इसलिए 16 का होगा ऑप्शन बी। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी तो वह है मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑप्शन ए है सोना, बी है चांदी, सी है ओस्मियम और ऑप्शन डी है पारा। तो इसमें पूछ रहे सबसे भारी धातु कौन सा होता है? तो ये ओस्मियम होता है। अगर यहाँ पे पूछा सबसे हल्की धातु पूछता तो लिथियम हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे भारी तो ओस्मियम होगा। 70 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है केरोसिन, सी है डीजल और ऑप्शन डी है कोयला। तो इसमें पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो ये है हाइड्रोजन, इसलिए 18 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय षड्यंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है संदेहक के रूप में, बी है मंदक के रूप में, सी है ईंधन के रूप में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे नाभिकीय षड्यंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? तो ये मंदक के रूप में किया जाता है, इसलिए 19 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं? ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, बी है समानांतर क्रम में, सी है मिश्रित क्रम में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं? तो ये लगे होते हैं समानांतर क्रम में, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 0, बी है निम्न, सी है उच्च और ऑप्शन डी है अनंत। तो इसमें पूछ रहे आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? ये अनंत होता है, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाले धाराओं का बीजीय योग होता है? ऑप्शन ए है अनंत, बी है 0, सी है 0 एवं अनंत के बीच और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाले धाराओं का बीजीय योग होता है? तो ये 0 होता है, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऑप्शन ए है ऋणावेशित हो जाता है, बी है धनावेशित हो जाता है, सी है उदासीन हो जाता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये धनावेशित हो जाती है, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं? ऑप्शन ए है अम्लीय,
बी है क्षारीय, सी है उदासीन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो ये पूछ रहे पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं, तो उसे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन सभी को पता किया जाता है, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, बी है पोटेंशियल ऑफ हार्मोन और ऑप्शन सी है पावर हाउस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।